उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर की विशेषज्ञता देश ही नहीं दुनिया भर में काफी जानी जाती है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने वाली है। ये रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है, तो वहीं पर पुरी जिले में धूमधाम से ये पवित्र त्योहार मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी निकाली जाती है, तो वहीं पर नगर भ्रमण के दौरान खास महत्व होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है, तो वहीं पर कई चीजों को लेकर मान्यताएं होती हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर जगन्नाथ रथ यात्रा अधूरी छोड़ दी जाए तो क्या होगा, क्या कोई दोष लगेगा? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है। आपको बताते चले कि प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा मान्यताओं के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है तो उसके खराब दिनों का अंत जल्दी माना जाता है, साथ ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। बताया जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ 27 जून को हो रहा है। यहाँ पर इस यात्रा में बलभद्र, सुभद्रा देवी और भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में भ्रमण के लिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद यात्रा फिर 5 जुलाई को वापसी के लिए निकलती है। ये मंदिर की ओर आगे बढ़ती है। अब सवाल ये आता है कि अगर जगन्नाथ यात्रा अधूरी छोड़ दी जाए तो क्या होता है। तो आपको बता दें, अगर आप जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो किसी अचानक आई मजबूरी या खास परिस्थिति की वजह से यात्रा को बीच में छोड़ना सही नहीं होता है। यहाँ पर यात्रा के दौरान किसी तरह का दोष नहीं लगता है। कहा जाता है कि नियम के मुताबिक भगवान जगन्नाथ भक्तों की भावना के भूखे हैं। अगर आप सच्चे मन से यात्रा में शामिल होना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी के चलते यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान भी आपकी परिस्थिति को समझते हैं। यहाँ पर यात्रा में शामिल होने के बाद आपको नियमों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें, अगर कोई शारीरिक थकान, समय की कमी या मजबूरी के चलते यात्रा बीच में छोड़ दे तो कोई पाप नहीं लगता, बल्कि भगवान का नाम लेकर श्रद्धा के साथ जितनी भी सेवा की है उसका पुण्य फल जरूर मिलता है। जानबूझकर अनादर पूर्वक, मजाक उड़ाते हुए या अपमानजनक भाव से यात्रा छोड़ना ये उचित नहीं है। लेकिन सामान्य कंडीशन में अगर श्रद्धा से थोड़ा बहुत भी भाग लिया जाए तो ये पाप नहीं बल्कि पुण्य ही माना जाता है। आपको बताते चलें कि जगन्नाथ जी की मूर्ति को घर में रखने के लिए नियम बताए गए हैं। यहाँ पर अगर आप जगन्नाथ जी की मूर्ति को घर पर ला रहे हैं तो आपको इसे उचित जगह पर रखना चाहिए। यहाँ पर आप मूर्ति को एक सही दिशा, जगह का चुनाव करके रख सकते हैं। आप केंद्रीकृत मूर्ति को रखने की कोशिश करें। यहाँ पर आप कोनों पर विराजित करने से बचें और पूजा कक्ष में विराजित कर सकते हैं। घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले मूर्ति को फूलों से सजाना चाहिए और उस पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। साथ ही आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।